हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 8 का जो है विज्ञान है, साइंस है, 15वां अध्याय है। अध्याय में जो है कह रहा है जंतुओं में प्रजनन। ठीक है, जंतुओं में जो है प्रजनन, यही चैप्टर जो है इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सीधा चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर की तरफ। चलिए, यहाँ पे जो है प्रश्न जो है दिया है उसे देख लेते हैं। यहाँ पे जो कह रहा है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, चलिए, कम कह रहा है जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यकता है पाचन, श्वसन, प्रजनन, संचरण। ठीक है, तो इसमें जो है आपको टिक लगाना है। क नंबर का जो है आप लोग लिखिएगा तीसरा, प्रजनन। ठीक है, चलिए, दूसरा कह रहा है ख में अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं 2 जीव, 3 जीव, कोई जीव नहीं, 1 जीव। ठीक है, तो आपको ख में हो जाएगा चौथा नंबर, 1 जीव। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं 2 नर जीव, 1 नर एवं 1 मादा अथवा 1 उभयलिंगी, 2 मादा जीव, इनमें से कोई नहीं। ग नंबर का जो है सही हो जाएगा दूसरा। ठीक है, आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन होता है, किसमें होता है? मादा शरीर के बाहर, नर शरीर के बाहर, मादा शरीर के अंदर, नर शरीर के अंदर तक। इसमें जो है आपका 3 नंबर हो जाएगा सही। मादा जननांग है वृषण, गर्भाशय, शिशन, शुक्रवाहिनी, तो अंग का आपका हो जाएगा दूसरा नंबर सही। ठीक है, चलिए, दूसरा करा है असत्य कथन के सामने सही तथा असत्य कथन के सामने गलत का चिन्ह लगे। पहला करा अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, तो इसका जो है आप लोग लिखिएगा असत्य। ठीक है, असत्य। मेढक में वह निषेचन होता है, तो इसका जो है सही, यानी कि सत्य। अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है, तो इसका जो है हो जाएगा तीसरा का आपका जो है हो जाएगा असत्य। असत्य। शुक्राणु नर युग्मक है, तो इसका हो जाएगा सत्य। अंडाशय में शुक्राणु निकलते हैं, इसका हो जाएगा असत्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है कुछ प्रश्न कर रहा है प्रजनन से क्या समझते हैं। प्रजनन से आप क्या समझते हैं? चलिए, इसका उत्तर जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कर सजीवों में अपने जैसी संतान उत्पन्न करने के लक्षण पाए जाते हैं। अपनी वंश वृद्धि एवं जाति की निरंतरता बनाए के लिए सभी जीव विशेष क्रिया करते हैं, जिसे प्रजनन कहा जाता है। प्रजनन से ही संतान की उत्पत्ति होती है। दूसरा कारण लैंगिक प्रजनन और जो है अलैंगिक प्रजनन में भेद बताना है। ठीक है, चलिए, भेद जो है आपके स्क्रीन पे जो है दिख रहा होगा। इसमें कहा अलैंगिक प्रजनन में जीव को जोड़े की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वतंत्र रूप से अकेले अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखते हैं। उदाहरण में हम हाइड्रा और अमीबा को ले सकते हैं। ठीक है, अलैंगिक में लिखिएगा अलैंगिक जनन में नर और मादा की आवश्यकता होती है। पुरुष और स्त्री में अलग अलग जनन अंग होते हैं। एक विशेष प्रक्रिया द्वारा मादा गर्भाशय करती है, गर्भ धारण करती है और बच्चे को जन्म देती है। अंडाशय के अलावे जितने पिंडज है इसी प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं। कुछ पादपों में भी नर अंग और मादा अंग होते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर बताना है। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे कह रहे हैं आंतरिक निषेचन। तो आंतरिक निषेचन जो है वह निषेचन जो मादा शरीर के अंदर होता है, उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन में लिख लीजिएगा वह निषेचन जो मादा शरीर के जो है
बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, शिशु के लिंग निर्धारण का क्या अर्थ है? शिशु के जो है लिंग निर्धारण का क्या अर्थ है?